क्या आप जानते हैं उस परम रहस्य को जिसने एक चरवाहे को ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया, उस दिव्य शक्ति को जिसकी एक मुस्कान ने युगों का भाग्य बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक जेल की अंधेरी कोठरी में जब क्रूरता अपने चरम पर थी, तब एक ऐसी दिव्य ज्योति का जन्म हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है हर युग के सबसे बड़े रहस्य का अनावरण। आज हम उस परम पुरुष भगवान विष्णु के 8वें अवतार लीलाधर श्री कृष्ण की अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे, उनके जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक और गीता के अमर उपदेशों तक। हिंदू धर्म के विशाल सागर में श्री कृष्ण एक ऐसे अद्वितीय मोती हैं जो हर युग में चमकते रहे हैं। वे एक नटखट बाल गोपाल हैं जिनकी माखन चोरी की लीलाएं आज भी हर घर में गूंजती हैं। वे प्रेम के प्रतीक हैं जिनकी बांसुरी की धुन पर हर आत्मा मंत्रमुग्ध हो जाती है। और वे एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर असंभव को संभव कर दिखाया। कंस के अत्याचारों से त्रस्त धरती पर जब अधर्म का बोलबाला था, तब मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। चमत्कारों की एक श्रृंखला के बीच वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए। गोकुल और वृंदावन में उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थीं, चाहे वो पूतना का वध हो, कालिया नाग का मर्दन हो या इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना हो। हर लीला में उनका दिव्य स्वरूप और भक्तों के प्रति उनका प्रेम झलकता है। ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर सिर्फ दूर नहीं बल्कि हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन कृष्ण केवल ग्वाले बनकर नहीं रहे। वृंदावन की गलियों से निकलकर वे मथुरा के राजकुमार, एक कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट के रूप में उभरे। मथुरा में कंस का वध कर उन्होंने धर्म की स्थापना की और बाद में द्वारिका नगरी की स्थापना कर अपने लोगों को सुरक्षित किया। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। वे पांडवों के सारथी बने, लेकिन सिर्फ सारथी नहीं, वे युद्ध के सूत्रधार थे। जब अर्जुन ने अपनों के सामने हथियार डाल दिए, तब कुरुक्षेत्र का वो मैदान एक पाठशाला बन गया। कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का अमर ज्ञान दिया। उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय समझाया। उन्होंने बताया कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराकर अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वे स्वयं परम ब्रह्म है और ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। उनकी रणनीतियां, जो कभी कभी पारंपरिक युद्ध नीति से हटकर थी, वास्तव में धर्म की सूक्ष्म समझ पर आधारित थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था अधर्म का नाश कर धर्म की अंतिम विजय सुनिश्चित करना, भले ही इसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़े हों। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो बचपन की मासूमियत हो, प्रेम की गहराई हो या युद्ध का मैदान हो, हम धर्म और नैतिकता का पालन कैसे करें। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चा प्रेम और निस्वार्थ कर्म ही काफी है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर चुनौती में, हर रिश्ते में और हर कर्म में हम अपने भीतर के धर्म को जागृत कर अपने सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके अपने जीवन को बदलने का सूत्र है। तो संक्षेप में, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। उनकी बाल लीलाएं, महाभारत में उनकी रणनीतिक भूमिका और भगवत गीता के उनके उपदेश हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। वे प्रेम, साहस और ज्ञान के प्रतीक हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इस लीलाधर की अद्भुत यात्रा में खो गए हो, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में अपनी सबसे पसंदीदा कृष्ण लीला बताना मत भूलना। देखते हैं कौन सी लीला सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इस दिव्य कथा को आपके साथ साझा करके हम धन्य महसूस करते हैं। आशा है श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे और आप भी अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।